बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोग इंटरनल लैम्प्रे की इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे थे, ठीक है ना, और फंक्शन को हम बात कर रहे थे, जो कि हमने बात की थी इसकी स्किन की बात की थी। स्किन पे हमने बोला था कि क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है। और वो पूरी की पूरी म्यूकस ग्लैंड किसके द्वारा निर्मित होती है, एपिडर्मिस के द्वारा। इन म्यूकस ग्लैंड का निर्माण कहाँ पे होता है, एपिडर्मिस के द्वारा पूरी की पूरी होल सरफेस पे पाई जाती हैं, जो कि करती है लैम्प्रे को की सतह को या सरफेस को चिकना कोमल बनाए रखने का, म्यूसिलेनियस बनाए रखने का कार्य करती हैं। सेकंड नंबर पे अगर बात की जाती है, सेकंड नंबर पे यदि बात की जाती है तो बात की जाती है इसकी पेशियों की, मस्कुलेचर की, कि इसमें पेशियाँ किस प्रकार की पाई जाती है। इसमें पेशियाँ पाई जाती है रेखित प्रकार की, मस्कुलेचर पेशियाँ, ठीक है ना। पेशियों की जब भी बात की जाएगी तो इसमें क्या होता है, तीव्र गति से गमन पाया जाता है। पहली बात तो फ्रिक्शन कम हो गया। फ्रिक्शन क्यों कम हो गया, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जा रही है। म्यूकस लसलसा पदार्थ होता है, किसी भी चीज़ को फ्रिक्शन को कम कर देता है, ठीक है ना। तेज गति से काम करेगा। साथ ही साथ इसमें क्या पाई जाती है, छोटी छोटी सेगमेंटेड पेशियाँ पाई जाती हैं, मसल्स पाई जाती हैं। छोटी छोटी सेगमेंटेड क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, जो ट्रंक रीजन है से लेकर टेल रीजन तक में पाई जाएंगे। ट्रंक रीजन से लेकर टेल रीजन में पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते थे हम, पेट्रोमाइजोन में छोटी खंडीय पेशियाँ, स्मॉल सेगमेंटेड मसल्स पाई जाती हैं। स्मॉल सेगमेंटेड मसल्स पाई जाती हैं, जो कि क्या होती हैं, ये ई के आकार के मायोटोम्स के रूप में होती हैं। दूसरी हम कह सकते हैं रेखित पेशियाँ होती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर पाई जाती हैं पेशियाँ। क्या एक दूसरे के ऊपर पाई जाती है और आराम से एक दूसरे से गति करती हुई पाई जाती हैं। इसमें पेशियाँ रेखित प्रकार की होती हैं। पेशियाँ कैसी होंगी, रेखित प्रकार की होंगी, जो कि लैम्प्रे को एक निश्चित दिशा में संकुचन कराती हुई, संकुचन का मतलब है एक दूसरे पर फिसलती हुई, इस प्रकार से, ठीक है ना, एक दूसरे पर फिसलती हुई निश्चित दिशा में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन कराती हुई शरीर को आगे बढ़ाती हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका क्या, पेशियों की बात हो जाती है। फिर अगर बात की जाए इसके कंकाल की, तो कंकाल के लिए हमने बोला है क्या, स्पेशल प्रकार का कोई सिस्टम तो मिलता नहीं है, बोन्स वगैरह पाई नहीं जाती हैं, ठीक है ना। तो क्या कंकाल किसका बना होता है, नोटोकॉर्ड के साथ क्या पाई जाती है, उपास्थियाँ पाई जाती है, कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें नेक्स्ट रीजन हम डाल देते हैं, थर्ड नंबर डाल देते हैं हम, कंकाल, स्केलेटन, ठीक है ना। तो स्केलेटन के लिए हम बोल सकते हैं लैम्प्रे में नोटोकॉर्ड के साथ उपास्थल या कार्टिलेज का बना कंकाल पाया जाता है। क्योंकि हमने शुरू में देख लिया था एगनेथाई, जब हमने बोला था कि इसके जॉज नहीं पाए जाते, मतलब बोन वगैरह नहीं पाई जा रही, ठीक है ना। और भी जगह देख लिया है, तो कंकाल किसका, कार्टिलेज का
बना हुआ पाया जाता है, ठीक है ना। और जो नोटोकॉर्ड है इस पे क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, संयोजी ऊतक होता है, इसका आवरण पाया जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेरुदंड बोल सकते हैं या नोटोकॉर्ड पर संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का बना का आवरण पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या होगा, आवरण पाया जाएगा। तो ये हो जाता है आपका क्या, कंकाल पूरा हो जाता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं इसके सिस्टम्स को पढ़ते हैं। विकसित प्रकार के क्या पाए जाएंगे, इसमें तंत्र पाए जाएंगे। कोई भी तंत्र होगा वो किस प्रकार से पाया जाएगा, विकसित प्रकार से पाया जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से चालू होगा, मुख से चालू होगा। मुख के लिए हमने देख लिया, राउंड मुख पाया जाता है, सेक्टोरियल मुख पाया जाता है, ठीक है। इस पे क्या होंगे, हॉर्नी टीथ पाए जाएंगे। बीच मिडिल पार्ट में क्या होगी, मिडिल पार्ट पे क्या होगी, माउथ ओपनिंग होगी या माउथ प्लेट पाई जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, मुख की या बक्कल फनल, मुख माउथ में खुलती है, ठीक है ना। मुख को खोलने और बंद करने के लिए एक, जैसे किसी प्रकार में मान लो पिस्टन की हम लोग बात करते हैं, किसी भी डोर लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं मान लो, ठीक है ना। ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या होता है, पिस्टन पाया जाता है ऊपर नीचे खोलने और बंद करने के लिए, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, पिस्टन पाया जाता है। तो पिस्टन के समान ही क्या होती है, इस मुख को खोलने और बंद करने के लिए एक टंग पाई जाती है, जीभ पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मुख को खोलने व बंद करने के लिए पिस्टन के समान जीभ, टंग, क्या है, जीभ पाई जाती है, ठीक है ना। जीभ जो मुख गुहा से जो भी है, ओसोफेगस रीजन है, मुख गुहा से पृष्ठीय ग्रसिका बोल सकते हैं, या श्वसनी से क्या होती है, ये जुड़ी हुई है। मुख गुहा ओसोफेगस व फेरिंग्स से जुड़ी हुई पाई जाती है, ठीक है ना। किससे, ओसोफेगस और फेरिंग से क्या होती है, जुड़ी हुई पाई जाएगी, ठीक है, जुड़ी हुई पाई जाएगी, ठीक है। जिसमें क्या होंगी, जिसमें 7 गिल पाउचेस, गिल दरारें क्या होंगी, मिलती हैं, ठीक है ना। जिससे भोजन आंत्र में प्रवेश करता है।
आंत्र में इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें बीच में आमाशय वाला स्टोमक वाला रीजन नहीं पाया जाता, आमाशय स्टोमक वाला रीजन नहीं पाया जाता, ठीक है ना। आंत्र जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन होने के बाद में, ठीक है ना, आंत्र कहाँ पे खुलेगी, अवस्कर में खुलती है, गुदा में खुलती है, ठीक है ना, क्लोएका में बोल सकते हैं। आंत्र में भोजन का पाचन होने के पश्चात यह है अवस्कर या क्लोएका भाग में खुलती है, ठीक है ना। ये आपका कुछ डाइजेशन हो गया, लेकिन अब इसमें क्या होंगी, पाचक की ग्रंथियाँ भी पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, पाचक ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं हम लोग पाचक ग्रंथियों में क्या होंगी, लार का भी स्त्रावण करेंगी, कोई को एंटीकोएगुलेंट प्रोडक्ट का भी क्या करेंगी, ये स्त्रावण करेंगी। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, पाचक ग्रंथियों में एक जोड़ी लार ग्रंथि, एक जोड़ी लार ग्रंथि या स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई, एक जोड़ी क्या होंगी, स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाएंगी, ठीक है ना, पाई जाएंगी, जो कि कहाँ होती है, मुख के नीचे की तरफ पाई जाती है, वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती है, ठीक है ना, पाई जाती हैं, जो कि लार के साथ प्रतिस्कंदक एंटीकोएगुलेंट पदार्थ का स्त्रावण करती है। एंटीकोएगुलेंट पदार्थ हमने बोला क्या होगा, ये कार्निवोरस होगा और ब्लड सकर होता है। अगर ब्लड को सक किया जा रहा है, मान लो किसी भी फिश से, अगर किसी भी फिश से यदि ब्लड को सक किया जा रहा है, ब्लड को चूसा जा रहा है, तो क्या होगा, ब्लड के अंदर क्या पाए जाते हैं, कोएगुलेंट पाए जाते हैं। ब्लड किसी भी दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है, जम जाता है। तो जो इस पेट्रोमाइजोन के लैम्प्रे की लार ग्रंथियाँ होती हैं, वो क्या करती है, लार का स्त्रावण करती है, साथ ही साथ एक ऐसे पदार्थ का स्त्रावण करती है जो कि क्या होता है, प्रतिस्कंदक होता है, जो कि ब्लड को जमने से रोकता है, जो कि ब्लड को क्या है, स्कंदित होने से या जमने से क्या होता है, रोकता है, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ क्या कर देती हैं लोग, ये स्त्रावण कर देती है, ठीक है ना, जो कि रक्त को स्कंदित होने से रोकता है, जो कि क्या करता है, रक्त को स्कंदित होने से रोकता है, ठीक है ना। अब अगर बात की जाती है पित्तवाहिनी की या पित्ताशय की बात की जाती है, गॉल ब्लैडर, ठीक है ना, ब्लैडर की अगर बात की जाएगी तो ये क्या होगा, पित्तवाहिनी में पित्ताशय लार्वा अवस्था, लार्वा जो कि हेमोसिट होता है, लार्वा अवस्था में पाई जाती है। कहाँ पे मिलेगी, लार्वा अवस्था में मिलती है, ठीक है ना। वयस्क अवस्था में अनुपस्थित अग्नाशय, पैनक्रियास की हम बात करते हैं, पैनक्रियास की जब भी बात की तो क्या होता है, अनुपस्थित प्रकार से पाया जाता है, अग्नाशय अनुपस्थित होता है, अग्नाशय क्या होगा, अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। ओके, तो जीभ की सहायता से, और यह बोल सकते हैं हम श्रृंगीय दांतों व जीभ की सहायता से यह मांस को खुरचकर
रेस्पिंग, खुरच कर, ठीक है ना, खुरच कर आहार के रूप में या फूड के रूप में, आहार के रूप में प्राप्त करता है, ठीक है ना। हमने पाचन तंत्र देखा, पाचन तंत्र में हमने बोला क्या एक पिस्टन की तरह की क्या पाई जाती है, जीभ पाई जाती है, ठीक है ना, जीभ पाई जाती है, जो कि जीभ किससे डायरेक्ट कनेक्ट होती है, बक्कल फनल से, मुख कीप से। मुख कीप किससे डायरेक्ट पाई जाती है, किसमें, गिल पाउचेस से होती है, जो कि क्या कर रहा है आपका, कुछ गिल पाउचेस कर रहे हैं आपका जो श्वसन की क्रिया में सहायता कर रहे थे, ठीक है ना, श्वसन की क्रिया में क्या कर रहे हैं, सहायता करते हैं। तो यहाँ से होती हुई ये फेरिंग्स और ओस्टियोफेगस से होती हुई सीधे किस में चल जाती है, आंत्र में चल जाती है, इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि इसमें स्टोमक नहीं पाया जाता, आंत्र वाला या आमाशय वाला रीजन नहीं पाया जाता, साथ ही साथ अग्नाशय भी इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है ना। अग्नाशय भी क्या होता है, नहीं पाया जाता। अगर बात की जाए यकृत की या पित्तवाहिनी या पित्ताशय की, तो ये कहाँ मिलते हैं, लार्वा अवस्था में मिलते हैं, वयस्क अवस्था में नहीं मिलते, ठीक है ना। ये लार छोड़ने के साथ साथ एक एंटीकोएगुलेंट का भी स्त्रवण करती है, जो कि क्या है, रक्त को जमने से रोक देता है, स्कंदित होने से रोक देता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका क्या, पाचन तंत्र पूरा हो जाता है। बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।